कानपुर के नवाबगंज स्थित जागेश्वर मंदिर में इस साल एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा। 307वें ऐतिहासिक जागेश्वर दंगल को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दंगल से पहले मंदिर परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें श्री जागेश्वर महादेव प्रबंधक सभा के पदाधिकारियों ने दंगल से जुड़ी जानकारी साझा की। महामंत्री प्राण श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार देश भर में 150 महिला व पुरुष पहलवान इस दंगल में अपने अपने दांव पेच दिखाएंगे। सभी पहलवानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। अखाड़े की मिट्टी को पारंपरिक तरीके से मुलायम बनाने के लिए इसमें दूध, मट्ठा और हल्दी मिलाई जा रही है। दंगल में इस बार कई खास चेहरे भी होंगे शामिल। मुख्य अतिथि होंगी विधायक नीलिमा कटियार। वहीं बंगाल से आया नकाबपोश पहलवान भी सबके आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके अलावा नेपाल से शंकर थापा और पारस थापा और महिला पहलवानों में शिवानी, ममता और रियाज जैसे नाम पहलवान में भी दंगल पर जोर आजमाइश करती नजर आएंगे। दंगल संयोजक जितेंद्र पांडे के मुताबिक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और अखाड़े को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो तैयार हो जाइए 21 जुलाई को कानपुर के नवाबगंज में होने जा रहे इस ऐतिहासिक दंगल के गवाह बनने के लिए। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। जी, आज हम लोगों ने 307 वर्ष पुराने जो जागेश्वर बाबा का अखाड़ा है, इसमें दंगल हर साल होता चला आ रहा है, उसी के विषय में हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता रखी है। और इस बार हम लोगों ने जैतपुर की फिर से मिट्टी मंगवाई है। वहाँ पर मिश्रण हम लोगों ने तैयार किया है, जिसमें हल्दी, सुगंधित गुलाब के फूल, दही, मट्ठा, इनका सबका मिश्रण तैयार करके हम लोग अपने मिट्टी में मिलवाएंगे, जिससे कि मिट्टी सुगंधित रहेगी वहाँ पर और मिट्टी बहुत मुलायम हो जाएगी, जिससे हमारे पहलवानों को लड़ने में कोई समस्या ना हो और काफ़ी आसानी रहे। यहाँ पर नाना राव पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई और चंद्रशेखर आजाद, पेशवा साम्राज्य के उस समय जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, यहाँ पर अपने अखाड़े में कुश्ती आजमाइश यहाँ पर किया करते थे। आगे हाँ, इस बार हम लोगों ने क्या सारे पहलवान जो देश से आते हैं वो इस बार भी आ रहे हैं। नेपाल से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, सहारनपुर से आ रहे हैं। इस बार एक नकाबपोश पहलवान है जो नकाब बांध कर आता है, जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। एक मतलब अलग टाइप की प्रथा है जो उसके लड़ने की, तो उसमें थोड़ा सा विशेष रहेगा कि वो आएगा तो एक आकर्षित का केंद्र भी बना रहेगा। तो आप सभी लोग जब रहेंगे और उसकी किस्ती 51,000 रुपये की हम लोग कराएंगे। अगर वो उससे कोई भी अखाड़े में आता है, लड़ता है, विजय होता है, विजय प्राप्त करता है, तो उसको 51,000 का हम लोग पुरस्कार देंगे। सबसे पहले जागेश्वर बाबा की जय। हम लोग इस पवित्र धाम में बैठे हैं। मैं प्राण श्रीवास्तव, महामंत्री। जागेश्वर जो धाम है ये अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। विशेषताएं हैं यहाँ पर 4-5 धाम है शहर में, जिसमें इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर एक दंगल का कार्यक्रम होता है, महादंगल। दंगल की शुरुआत जो परंपरा खत्म होती जा रही है, यह जो हमारी कमेटी है उसको जीवांत रखे है। उसके लिए हम लोग बहुत प्रयत्नशील रहते हैं। 1 बीघे जमीन में दंगल का पूरा प्रांगण बना हुआ है, स्टेडियम बना हुआ है, 10, 15, 20 हजार पब्लिक आती है। और इस दंगल की एक विशेषता है कि पुरुष के साथ इसको महिलाएं भी देखती हैं और पुरुष के साथ महिलाएं भी कुश्ती लड़ती हैं। जैसा हमारे संयोजक जी ने बताया कि ये पहलवान आ रही हैं लड़ने, तो वो भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। अगर आप कहेंगे तो पिछले साल का चित्रण भी आपको दिखाऊंगा, बहुत ऐतिहासिक कुश्तियां हुई। यहाँ की एक और विशेषता है दंगल की, यहाँ जो हम लोग पहलवानों का विशेष ख्याल रखते हैं, जैसा हमारे संयोजक जी ने बताया, हल्दी, गुलाब जल, गुलाब के फूल, दही, मट्ठा, और जो ये मट्टी है ये एक बलुआ टाइप की मट्टी है जो जैतपुर से आती है, एक खदान टाइप का है, वहाँ से मट्टी मंगवाते हैं, जिससे पहलवानों को किसी प्रकार की चोट चपेट न लगे। यहाँ पर एक और विशेषता है जो कानपुर शहर में लगभग समाप्त हो रही है। हम लोग कानपुर केसरी तो नहीं चुन सकते, चूंकि इस प्रांगण में बैठे हैं, यहाँ से हम लोग जागेश्वर केसरी चुनते हैं। जागेश्वर केसरी जो रहता है साल भर, उसके बाद गदा रहती है और उस गदा को अगले साल वो फिर लेके आता है। जो फिर नया केसरी बनता है उसको वो चांदी का गदा 1 साल के लिए भेंट किया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन 2:30 बजे शुरुआत हो जाएगी। हम लोग पिछले साल कुश्तियां इतनी ज्यादा थी कि हम लोग को विशेष लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ी और सूर्यास्त के बाद भी पुरानी परंपरा को खत्म करते हुए सूर्यास्त के बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर लाइट से कुश्तियों का आयोजन किया।
और लगभग 7:30 से 8 बजे तक ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। और इसमें पीएसी की 2 कंपनी और हम लोग शासन प्रशासन की पूरी व्यवस्था, नवाबगंज थाने की पूरी टीम यहाँ पर रहेगी, एसएचओ रहेंगे, एसीपी रहेंगे, हमारे बीच में माननीय विधायक जी आ रहे हैं, अमिताभ वाजपेयी, नीलिमा कटियार जी, सांगा जी, श्री महेश त्रिवेदी जी, हमारे बीच में संजय दुबे जी और इस कई लोग और आगंतुक आ रहे हैं, जिनका कमेटी आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद देती है। और कार्यक्रम 2:30 बजे शुरुआत हो जाएगा। आप लोग अपना चित्रण जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। प्रेस गैलरी भी मैंने बनवाई है।